ये करवाने का सोच रहे हैं, तो मैं चाहे हमारे फील्ड के लोग हों चाहे हमारे फील्ड के बाहर के लोग हों, मैं देखिए मैं सच में ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई कोई पेड या उसकी वजह से नहीं कह रहा हूँ। वाकई ये मेरे को फ़र्क दिखाई देता है और बहुत नेचुरल हुआ है और लीस्ट तकलीफ़ के साथ हुआ है। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ आपके सामने। मेरा पहला विज़िट जो स्किन रूट्स में हुआ था वो ऑपरेशन के लिए नहीं हुआ था, उससे पहले कंसल्टेशन के लिए हुआ था। और कोई भी कंसल्टेशन में जाता है तो जाहिर है उसके पास बहुत सारे क्या कहते हैं ना अप्रीहेंशंस होते ही हैं कि कैसे होता होगा, कितनी तकलीफ़ होती होगी, कितना दर्द होता होगा, उसके रिज़ल्ट कैसे होंगे। और ये तो आम इंसान के होते हैं, एक एक्टर के और ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्टर का मतलब पता चला कि ठीक होने के बजाय और ख़राब लुक हो गया, या ऐसा हुआ कि उसको पूरा रिजल्ट आने में वक्त लगेगा, काम तो तब भी करना है। तो एक एक्टर के तौर पे और ज़्यादा थे मेरे अप्रीहेंशंस, जो आमतौर पे किसी के होंगे उससे अधिक थे। तो जब मैंने कंसल्टेशन किया तो मुझे समझ में आ गया कि इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। बहरहाल आपको चाहे कोई कहता है और जब सच में आपको फेस करना पड़ता है उसमें फ़र्क होता है। तो जिस दिन ऑपरेशन के लिए पहुंचा उस दिन जाहिर है चाहे मन से दिमाग से मैं एकदम कन्विंस्ड था, लेकिन जब उस प्रोसेस से गुजरने पे जो होता है वो डर था। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा कि हॉस्पिटल की किस तरह से मतलब साफ़ सुथरा रखते हैं, स्टाफ किस तरह से बिहेव करता है, और प्रकाश कुटे डॉक्टर साहब खुद पूरी देर रहे और उन्होंने पर्सनली हर चीज़ को किया, तब वो थोड़ा डर मेरा दूर हुआ और बड़े आराम से मतलब वक्त लगा, हालांकि उसमें 8 घंटे लगे होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी वो बड़े आराम से थे। बीच बीच में ब्रेक भी मिला, सब कुछ अच्छे से हुआ। और जो डर था वो मतलब अनुभव से भी निकल गया कि ये खाली दिमाग से नहीं, वो अनुभव भी किया कि नहीं डरने की बात है, और इस तरह से वो अच्छा रहा। नहीं, डॉक्टर प्रकाश कुटे बहुत ही क्या कहना जिसको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, समझ आपकी बात को समझते हैं। और एज एन एक्टर उन्होंने मेरी जो तकलीफ़ थी उसको समझा कि मुझे तुरंत शूटिंग शुरू करनी है तो कितना आपके बालों को कितना तक काट सकते हैं, कितना नहीं काट सकते हैं, क्योंकि आइडियली तो कहा जाता है कि पूरे शेव कीजिए तो अच्छा ट्रांसप्लांट होगा, लेकिन वो मैं नहीं करवा सकता था। तो उन्होंने सिर्फ कम से कम हिस्सा रखते हुए उसको किया। तो इससे जाहिर है उनको तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वो आइडियल सिचुएशन में नहीं ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ये किया क्योंकि मुझे काम करना है। तो इस तरह से इस तरह का एडजस्टिंग होना और रिजल्ट में उतना ही क्या कहना कमी नहीं आने देना, ठीक उतना ही अच्छा रिजल्ट लाना जो हमारे कई दोस्तों ने पूरा बॉल्ड होके करवाया, वही रिजल्ट आपको बिना बॉल्ड हुए सिर्फ उस एरिया को शेव करके उसके आसपास का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया लेते हुए करना, वो वाकई एक अच्छी बात थी उनकी। और वो एक उससे पता चलता है कि क्या स्किल है और क्या इंटेंशन है दोनों। देखिए मैं कहूँगा कि मैं जो एक्सपेक्ट करके गया था उससे बेटर था, और जो रिजल्ट आना चाहिए वो मेरे ख्याल से 100% अचीव हुआ। उन्होंने जो बोला वो हुआ। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई टेस्टिमोनियल में लोग बोलते हैं या ऐसा नहीं है, ये वाकई हुआ है, क्योंकि मुझे ज़्यादा झूठ बोला जाता नहीं। सच में जो मैंने महसूस किया, जो दिखाई दे रहा है वो है, और नोबडी कैन मेक आउट किए है। मैंने कोई एक व्यक्ति नहीं देखा जिसने मुझे ये बोला हो कभी। और इवन जो मेरे हेयर ड्रेसर और मेकअप के लोग होते हैं उनको भी नहीं पता चला, हालांकि। और मैंने एक मतलब ये थोड़ी चालाकी की जिसको कहते हैं, कि मेरी हेयरलाइन पीछे गई थी ज़रा सी और मैंने तभी ट्रांसप्लांट करवा लिया, तो लोगों को वो ट्रांजिशन मिले उससे पहले करवा लिया तो पता ही ना चले, ऐसा किया। तो ये एक ये था, ये नहीं किया मैंने कि बहुत हो जाए, जब विजिबल हो जाए लोगों को पता चलने लगे उसके बाद कराऊं तो फ़र्क दिखेगा। लेकिन मैंने जब मुझे लगा कि अच्छा ठीक है बस अब पानी यहाँ तक पहुँच रहा है, उससे पहले करवा लो। उसके बाद एक सीरीज़ मैंने की थी, उस सीरीज़ में मैनेज करना पड़ा ऑब्वियसली बालों को थोड़ा सा आगे से, क्योंकि जो छोटे छोटे बाल होते हैं जो ट्रांसप्लांटेड एरिया के बाल थे उनको किसी तरह से ढक के और कंटिन्यूटी का भी ध्यान रख के वैसे किया। और पीछे से जो आपके बाल निकाले गए थे
उनको पीछे वाले बालों को लंबा रखा था, जान के ये प्री प्लान चीज़ थी कि वो बाल पीछे का जो खाली इलाका है उससे भर जाए, और उस इलाके पे टॉपिक किया और स्प्रे वगैरह यूज़ करके उसको किया। तो उसमें बस ये था कि बार बार आपको हर शॉट में देखना पड़ता था कि ये सही है कि नहीं है। जैसे कि मैं बताऊँ कि एक शॉट था उसमें जिसमें वो चाहते थे एक गाने में कि यहाँ पे वो पंखा चले और बाल उड़े, लेकिन ये नहीं हो सकता था, तो वो उसको मुझे कटवाना पड़ा कि ये एक चीज़ नहीं हो सकती थी, उस समय तो नहीं हो सकती थी। आज की डेट में होता तो आप सोचिए वो गाना और कितना मज़ेदार लगता।